Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनको पुस्तक लगी हुई है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। उसका जो टॉपिक है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो है अत्याचार निरोधक नियम 1989 के बारे में आप लोगों से मैं विचार साझा करूंगा कि एससी और एसटी पर जो अत्याचार को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि जो लेटेस्ट जो वीडियोज़ अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा इस जो है बुक की या पॉलिटिकल साइंस की अन्य बुक की आपको कोई भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो इस वीडियो के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए बनाया गया अत्याचार निरोधक जो एक्ट है 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो एक्ट 1989 में बनाया गया था। इस एक्ट को बनाने का ध्येय, इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य जो है अत्याचार निरोधक जो एक्ट 1989 बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जो है दूसरे वर्गों के अत्याचार से बचाना ताकि उनका सम्मान जो है बना रहे। तो ये है क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, एससी एवं शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब जो है एट्रोसिटीज़ जो है को रोकने वाला जो निरोधक अधिनियम है, ये है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। तो कहते हैं कि यह अधिनियम किस उद्देश्य से बनाया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को जो है अत्याचार से बचाने के लिए यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अर्थात जो है एससी और एसटी के जो है अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय संसद में एक कानून लाया गया, एक बिल लाया गया 1989 में, जिसको पारित किया गया 1989 में, जिसे 30 जनवरी 1990 को जिसे 30 जनवरी 1990 को सारे भारत में लागू किया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब पर जो अत्याचार हो रहे हैं दूसरे वर्गों द्वारा, उच्च वर्गों द्वारा, उन पर जो हो रहे अत्याचारों की जो है इस एक्ट के तहत रोकथाम की जाती है ताकि इन वर्गों पर, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पर दूसरे वर्ग जो है अत्याचार ना कर पाए, उसके लिए यह एक्ट लाया गया था। यह अधिनियम प्रत्येक उस व्यक्ति को, यह जो एक्ट बना, यह जो कानून बना, यह प्रत्येक उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अर्थात जो 1989 में जो एक्ट लाया गया और जो 1990 में जो लागू हुआ, तो यह एक्ट जो है एससी और एसटी के अलावा बाकी उन लोगों पर जो है लागू होता है जो उन वर्गों का अर्थात जो एससी और एसटी वर्गों का शोषण या उत्पीड़न करता हो, तो उन लोगों के लिए यह एक्ट जो है लागू किया गया था ताकि उन लोगों के विरुद्ध जो है इस एससी एसटी एक्ट जो है 1990 के द्वारा जो है कार्यवाही की जाए। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति एससी या एसटी जो है जो जाति से संबंधित व्यक्ति है, यदि उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसका उत्पीड़न करता है, शोषण करता है किसी भी प्रकार से, तो उस व्यक्ति को इस एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा और बहुत जो है दंडित किया जाएगा। तो इस अधिनियम में जो ये एक्ट बना 1989 में और जो लागू हुआ 1990 में, इसमें जो है 5 अध्याय है, 5 चैप्टर है और 23 धाराएं हैं। तो यह अधिनियम
करता क्या है, ये हमें क्लियर हो गया कि यह अधिनियम क्यों लाया गया था। यह अधिनियम इसलिए लाया गया था ताकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों पर हो रहे जो अत्याचार है उनको जो है बचाया जा सके, उन अत्याचारों से उन पे हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। यह कानून क्या करता है, यह अधिनियम क्या करता है, यह जो 1990 में यह जो एक्ट पास हुआ, जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटी से बचाने के लिए जो यह अधिनियम पास किया गया, यह अधिनियम करता क्या है, अर्थात इसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं शेड्यूल्ड कास्ट एवं जो है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड जो है कास्ट के विरुद्ध जो है कोई अपराध करता है या उन लोगों का शोषण करता है, किसी भी प्रकार से उनको उनके अधिकार नहीं देता है या उनको अपमानजनक बातें करता है शेड्यूल्ड कास्ट को या शेड्यूल्ड ट्राइब को, या उनको किसी भी प्रकार से बंधुआ मजदूर बनाता है या उनका किसी भी प्रकार से शोषण करने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधों का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों में निर्णय देने के लिए यह एक्ट लाया गया है। तो ये अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो है किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के, तो जिस व्यक्ति ने प्रताड़ित किया है उस व्यक्ति को जो है उस प्रताड़ना के लिए दंडित किया जाता है, और जो व्यक्ति जो है उसका भोगी है, अर्थात जिसको जो है प्रताड़ित किया गया है, उसके लिए जो है पुनर्वास का प्रावधान भी किया जाता है। उसके लिए राहत, जिस व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है दूसरे वर्गों द्वारा एससी और एसटी की, उसको राहत देने का और पुनर्वास करने का जो है प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। इसके अलावा यह एक्ट यह भी प्रावधान करता है, यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित जो सदस्य है, जो मेंबर जो है शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है, शेड्यूल्ड ट्राइब से है, यदि वह व्यक्ति जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पर कोई अत्याचार करता है या उनका शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, तो इस प्रकार के अपराधों को दंडित करना जो है इस एक्ट के अधीन है। इस एक्ट के तहत जो है उन व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। तो यह एक्ट जो है पीड़ितों को विशेष सुरक्षा का अधिकार देता है। अर्थात जो एससी और एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग की जो लोग हैं जिनको पीड़ित किया गया है, जिनको शोषित किया गया है, उन लोगों को विशेष सुरक्षा का अधिकार ये देता है। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में अदालतें स्थापित करता है। अर्थात यह जो 1990 का जो एक्ट है, यह जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के संबंध में जितने भी मैटर्स है उनसे संबंधित यह जो है अदालतें जो है स्थापित करते हैं, जिससे इन मामलों को सुलझाया जा सके। अर्थात ये जो है अदालतें स्थापित करके जो है एससी और एसटी के जितने भी मामले हैं अत्याचार से संबंधित दूसरे वर्गों द्वारा, जो है सो कॉल्ड उच्च वर्ग है, उनके द्वारा जब जो है एससी और एसटी वर्ग के साथ अत्याचार किया जाता है, तो उन मामलों को सुलझाने के लिए यह अदालतों का निर्माण भी करता है। तो ये था शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989, उसको लाया क्यों गया था, ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट पर हो रहे अत्याचारों को जो है बचाया जा सके। अब हम जानेंगे कि जो अनुसूचित जाति वह अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है, इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है, या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जो है अत्याचार से रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं 1989 के एससी और एसटी जो है एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में। इसमें जो जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है कोशिश की गई है इस एक्ट के तहत कि एससी
और एसटी पर, शेड्यूल्ड कास्ट और जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के ऊपर, सदस्यों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को यदि जो है जबरन अखाद्य या जो है घृणाजनक पदार्थ खिलाया जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है क्या कार्यवाही होगी, तो इसमें देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अर्थात एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति के लोगों को जबरदस्ती ऐसा कोई खाद्य पदार्थ खिलाता है, अर्थात ऐसी कोई खाने की वस्तु अगर जो है एससी और एसटी व्यक्ति को खिलाई जाती है जो खाने योग्य नहीं है, या उस अवस्था में जो वस्तु खाने योग्य नहीं थी या वो घृणाजनक वस्तु उसको जो है खिला दी है, तो उस अवस्था में जो है एससी एसटी एक्ट 1989 के अंतर्गत जो है उस व्यक्ति के द्वारा जो है उस दिए गए अपराध को जो है या उस व्यक्ति के द्वारा की गई उस कार्यवाही को दंडनीय अपराध माना जाएगा, और इस कार्य के लिए जो है उस व्यक्ति को एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत जो है दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति ए व्यक्ति जो है एससी और एसटी जो वर्ग से संबंधित व्यक्ति है उनको कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खिलाने के लिए या ज़बरदस्ती उनको ऐसा खाद्य पदार्थ खिलाता है जिनको वो नहीं खाना चाहते हैं, जो खाने योग्य नहीं है, ऐसी चीज़ जो है उनको खिलाई जाती है, तो अगर वो जो है इसका मामला दर्ज करवाते हैं तो उस व्यक्ति को जो है एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत जो है उसको जो है क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को अगर कोई व्यक्ति चोट पहुंचाता है या उसका अपमान करने की नीयत से कोई कार्य करता है तो उसको भी दंडित किया जाएगा। तो कहते हैं कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो है उस कार्य को भी दंडनीय अपराध माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति एससी एसटी के किसी सदस्य को शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाता है या उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करने की नीयत से कूड़ा करकट, मल या जो है मृत पशु का शव उनके घरों के सामने फेंक देता है या आसपास फेंक देता है, या जिससे जो है उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उनको अपमानित करने का प्रयास किया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के उस सदस्य को, तो इस संदर्भ में भी जो एससी और एसटी एक्ट 1989 है उसके तहत जो है इसको दंडित जो है माना जाएगा और दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति को। तीसरा पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य के सम्मान को चोट पहुंचाना। रिस्पेक्ट प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान कभी ना गिरे। तो यदि कोई व्यक्ति जो है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, अगर वह व्यक्ति जो है एससी या एसटी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के चेहरे पर पेंट लगाता है या कलर लगाता है, जो है उस पर पेंट लगाकर अगर सार्वजनिक रूप से उसको घुमाता है, जैसे ट्रेडिशनल जो है आपने जो है कथाओं में या लोगों से सुना होगा कि जो है चेहरे पे पेंट लगा के जो है सार्वजनिक स्थानों पर घुमाया जाता था यदि व्यक्ति ने कुछ जो है अच्छा काम किया है या नहीं किया है। तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसे जो है एससी और एसटी के व्यक्ति को जो है सार्वजनिक स्थान पर पेंट करके जो है पेंट को पोत करके उससे चेहरे पर जो है शरीर से पूर्वक जो है उसके कपड़े निकाले जाते हैं या उसको पेंट लगाकर ऐसी सार्वजनिक स्थान पर घुमाया जाता है, यदि ऐसा कार्य किसी वर्ग द्वारा किया जाता है एससी और एसटी वर्ग के लोगों से, तो जो एससी एसटी एक्ट 1989 है जिसको 1990 में लागू किया गया था उसके तहत जो है ऐसे कार्य को दंडनीय अपराध माना जाता है और उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसने जो है उस व्यक्ति के चेहरे पर पेंट लगाकर उसे जो है सार्वजनिक जो है जगह पर जो है उसे घुमाया है और उसके बाद जो है उसके कपड़े जो है बलपूर्वक निकाल कर उसको जो है अपमानित करने का या उसको जलील करने की कोशिश की है। तो ऐसी अवस्था में जो एससी एसटी एक्ट 1989 है उसके तहत जो है उसे दंडनीय अपराध दिया
जाएगा। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जाति के सदस्य को बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर क्या होता है? बिना मजदूरी के जो है ज़बरदस्ती अपने पास रखना और ज़बरदस्ती की मजदूरी करवाना, उसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। तो बंधुआ मजदूर के रूप में रहने को विवश करना या भीख मांगने को मजबूर करना। तो यदि एससी या जो है शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट के किसी सदस्य को कोई भी व्यक्ति जो है बंधुआ मजदूर बनाकर जो है, जैसे बंधुआ प्रथा थी, बंधुआ मजदूर प्रथा थी, जिसमें जो है एक जो शक्तिशाली व्यक्ति था वो किसी जो है नीमन जाति के व्यक्ति को अपने पास जो है मजदूर के तौर पर जो है ज़बरदस्ती काम करवाता था और उससे जो है सिर्फ जो है काम के बदले में सिर्फ खाने के लिए रोटी देता था, ना कि कोई वेतन देता था। तो यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से बंधुआ मजदूर रख कर जो है मजदूरी करवाता है या उसे भीख मांगने पर मजबूर करता है, या अर्थात उस व्यक्ति से भीख मांगने पर उसे मजबूर करता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी एससी और एसटी एक्ट 1989 के तहत जो है दंडनीय अपराध इसको घोषित कर दिया गया है। और ऐसा दंड दिया जाएगा व्यक्ति को 1989 के एक्ट के तहत, यदि एससी एसटी की जो है अधिकारों की रक्षा व शोषण से बचाने के लिए यह प्रावधान किया गया है जो है 1989 के एक्ट के तहत। जो एक अन्य प्रावधान है एससी और एसटी के जो सदस्य है उनको जो है अत्याचारों से बचाने के लिए, वो प्रावधान है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य को मतदान नहीं देने या जो है मतदान जो है ना देने या किसी जो है खास व्यक्ति को मत देने को मजबूर करना। तो ये कहते हैं कि जो एससी एसटी एक्ट जो है 1989 है उसमें यह साफ कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जो है एससी एसटी वर्ग के सदस्य को मतदान के दिन जो है मत देने से रोका जाता है। वैसे राइट टू वोट सबका अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर जो है मत देने से नहीं रोका जा सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि किसी व्यक्ति को जो है उसके जो है एससी या एसटी होने पर जो है उसको मत देने से रोका जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत जो है उसे दंड दिया जाएगा। और ना ही कोई व्यक्ति जो है एससी एसटी जो है जाति के किसी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को जो है मत देने के लिए बाध्य कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति है शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है, वह अपनी जो उसका तर्क वितर्क कहता है, जो उसका लॉजिक है, जो उसका रीज़न है, वो कहता है जिसको भी वह मत देना चाहता है उसको वो मत दे सकता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे मत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप इस कैंडिडेट को अपना मत दे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी इस एक्ट के तहत। छठा पॉइंट है कि लोक सेवक जो है सिविल सर्वेंट, जैसे एचएस है, एसडीएम है या दूसरे सिविल सर्वेंट है, यदि कोई जो है उनको झूठी जानकारी देकर एससी एसटी के सदस्य को हानि पहुंचाने के लिए लोक सेवक की शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति जो है लोक सेवक अर्थात सिविल सर्वेंट, चाहे वो आईएएस हो, एसडीएम हो, एनटी हो, नायब तहसीलदार हो, इन सब को जो है सिविल सर्वेंट कहा जाता है, लोक सेवक कहा जाता है, जैसे कि सिविल सर्विसेज कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है लोक सेवक को झूठी जानकारी, अगर कोई किसी वर्ग का व्यक्ति जो है लोक सेवक को, सिविल सर्वेंट को झूठी जानकारी देकर जो है उसकी जो विधिपूर्ण शक्ति है उसका प्रयोग करके जो है एससी और एसटी जो है वर्ग के सदस्य को हानि पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग करता है, तो जो है सिविल सर्वेंट जो है करने के लिए ऐसा जो है प्रेरित करता है या उससे ऐसा करवाता है, तो उस व्यक्ति को भी एससी एसटी एक्ट जो है 1989 के तहत जो है दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो कोई ए व्यक्ति जो है क्या है, ए व्यक्ति जो है सिविल सर्वेंट है, वह जो है एचपीएस के थ्रू एसडीएम लगा है, और कोई जो है अन्य वर्ग का, कोई जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति जो है कोई झूठी जानकारी देता है एससी और एसटी जो है व्यक्ति के संदर्भ में, और जो है इस एसडीएम की शक्ति का प्रयोग करके वह जो है इन व्यक्तियों के साथ जो है विधि, इसकी एसडीएम की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके वह एससी और एसटी पर जो है कोई जो है उनके हितों को कोई हानि पहुंचाता है। तो अगर वह ऐसा करता है, लोक सेवक की शक्ति का प्रयोग करता है, तो उस अवस्था में एससी और एसटी एक्ट के तहत जो
है उसको दंडित किया जाएगा, क्योंकि वो लोक सेवक का प्रयोग जो है झूठी जानकारी देकर जो है एससी और एसटी के व्यक्ति को जो है दंडित करने के लिए नहीं जो है यूज कर सकता है। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति के सदस्य को जो है अपमानित करना या जनता के सामने डराना। तो कहते हैं कि जो एससी एसटी एक्ट 1989 है उसके तहत यह भी प्रावधान है कि यदि किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अगर अपमानित किया जाता है, अगर उसको अपमान भरे शब्द दिए शब्द कहे जाते हैं या उसको जो है अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, समस्त जनता के सामने उसको डराया जाता है, तो इस अवस्था में भी उस व्यक्ति पर जो है क्या किया जाएगा, जो है एक्ट के तहत जो है उस व्यक्ति पर अपराध का मामला जो है जो लिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है। तो यदि वह व्यक्ति जो है जनता के समक्ष एससी या एसटी के किसी सदस्य को अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है या जनता के समक्ष उनको डराता है, तो उसको भी एससी और एसटी एक्ट 1989 के तहत दंडित किया जाएगा। 8वां पॉइंट है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली जलाशय को गंदा करना। तो जलाशय क्या होता है, जहाँ पर ये लोग जो है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग जो है पानी पीते हैं, जलाशय या जो है दूसरे माध्यमों से जो प्राकृतिक स्रोत है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जाति के सदस्यों द्वारा जो है उपयोग में जो है लाए जाने वाले जलाशय तालाबों को गंदा करते हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत उनको दंडित किया जा सकता है। मान लो कोई ए व्यक्ति है, वह जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो जलाशय है, जो प्राकृतिक स्रोत है जहाँ से वो पानी लेते हैं, अगर उस जलाशय को गंदा करते हैं, उस तालाब को गंदा करते हैं, तो उन व्यक्तियों पर भी कार्यवाही की जा सकती है शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के तहत। इसके अलावा यदि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता है, यदि उनको जो है सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता है, रोकते हैं कोई, तो यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जनजाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर अर्थात चाहे वो पार्क हो, चाहे वो उद्यान हो या सरकार द्वारा निर्मित जो है कोई भी संस्थान हो, यदि कोई अन्य वर्ग जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के वर्गों को वहाँ जो है जाने से रोकते हैं या लोगों को यहाँ नहीं जाने देते हैं, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1989 के तहत जो है उनको दंडित किया जाएगा। तो यदि सार्वजनिक स्थानों पर, जो सार्वजनिक स्थान है सभी लोगों के जाने के स्थान है, जहाँ पर सभी लोगों को जाना जो है सभी लोगों को जाने की आज्ञा होती है, यदि वहाँ पर जाने से कोई वर्ग जो है एससी और एसटी के जो है वर्ग के सदस्यों को रोकता है, तो उनके ऊपर भी इस एक्ट के तहत जो है क्या किया जाएगा, जो है एक्शन लिया जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो एससी एसटी एक्ट 1989 है और जो 1990 में लागू हुआ है, उसने जो है इन वर्गों पर, किन वर्गों पर, जो है एससी और एसटी वर्ग पर होने वाले जो है अत्याचारों को रोकने में यह मील का पत्थर जो है साबित हुआ है। अर्थात इस एक्ट ने एससी और एसटी पर होने वाले जो है अत्याचारों को जो है कम किया है, उनको जो है रोकने में जो है यह मील का पत्थर साबित हुआ है। इस एक्ट को 2015 में जो है इसको फिर से संशोधित किया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अत्याचार निवारण संशोधन जो है बिल 2015 में लाया गया, जो मुख्यतः जो है एससी और एसटी एक्ट 1989 का संशोधित रूप था, जिसमें जो है इसमें कुछ एक संशोधन किए गए थे। थैंक यू।